थैंक यू सर। बट एक चीज और बताइए सर, पहला लेवल अगर हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रैप बिजनेस को, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से, जैसे आपने पहला बताया मेरे को 10,000 से, ये अगर हम कहने की बात है, दूसरी लेकिन स्टेज आप पे चले। इसमें मान लीजिए कि आप 1,00,000 2 लाख रुपए का रोज ट्रांजेक्शन करेंगे। हाँ जी। तो उससे फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 लाख का हो जाएगा, 20 लाख का, 30 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। खुद, आपको कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है, डिमांड ही मार्केट की आपका साइज बढ़ाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हमारे साथ अशोक गुप्ता सर हैं, जिनके पास 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और साथ में डोमेस्टिक लेवल पे। तो हम बात करें स्क्रैप की, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इनिशियल लेवल इंपोर्ट तक की बात करेंगे। तो सर थोड़ा सा आप ये बताइए कि अगर किसी का बिजनेस नहीं है, कोई करना चाह रहा है, पर्टिकुलर स्क्रैप का बिजनेस करना चाह रहा है, तो वो कैसे एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके इंपोर्ट तक बढ़ सकता है। इस थोड़ी सी जानकारी को थोड़ा बिल्कुल डीप में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है और मैं देखता हूँ सर काफी मेंबर जो सामने है हमारे, वो वीडियोस तो देख लेते हैं बट वो नॉलेज के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर दो। हमें कोई चार्जेस नहीं मिलता यूट्यूब से, सिर्फ आपकी एक सेवा का मौका मिलता है कि आपको हम अशोक सर को लाते हैं और वो पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करते हैं। तो सर कैसे एक जीरो लेवल से काम चालू करें और अगले लेवल तक कैसे पहुंचे। थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने मुझे मौका दिया। देखिए, स्क्रैप का बिजनेस जो है वो बहुत सारे बिजनेस हैं, बिल्कुल उन सब से अलग है। बिल्कुल। क्यों? एक तो स्क्रैप के बिजनेस से सबको ये लगता है अरे तो कबाड़ का बिजनेस है, बिल्कुल ये तो बहुत लो ग्रेड बिजनेस है। बिल्कुल। एक तो हमें उस चीज से बाहर आना है। ठीक ये है। बिजनेस बल्कि और सारे बिजनेस से आप इसको अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मदर नेचर को क्लीन करता है। बिल्कुल जो चीज एक किसी के लिए स्क्रैप बन गई है, कूड़ा बन गई है, उसको रिसाइकल करके हम कूड़े को कम करते हैं पृथ्वी माता पर। तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली बिजनेस है और ये इसका मुझे पहली बार एहसास हुआ, आपने दिखाया है। और कि जब मैं पहली बार वेस्ट इंडीज गए थे, बिल्कुल आप वो थोड़ा सा व्याख्या एक बारी सर सब आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए फोटो आपके पास आ जाएगी। अशोक सर वेस्ट इंडीज गए थे, आई थिंक गयाना में थे आप। हाँ जी। तो वहाँ के प्रेसिडेंट सर से मिले हिज हाइनेस भरत जगदेव। वो थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताइए सर। तो जिन्होंने मुझे मिलवाया उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इज मिस्टर गुप्ता फ्रॉम इंडिया, इज अ बिजनेसमैन। तो उन्होंने आगे बढ़ के बड़ी गर्मजोशी से, इज अ यंग पर्सन, उन्होंने कहा वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता। मैं बड़ा खुश हुआ, पर उन्होंने इंट्रोडक्शन में साथ साथ ये कह दिया एंड ही बाइज स्क्रैप। तो मैंने सोचा ये तो सारी इज्जत ही खराब हो गई, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया तो कबाड़ी वाले हैं, कबाड़ी हैं या स्क्रैप बिजनेस वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बड़ा, मेरे को हिचक सी हुई, लेकिन प्रेसिडेंट ने दोबारा हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाई माई कंट्री, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत। कैसे मिले थे सर उनसे आप? वो एक छोटी सी गैदरिंग थी और जो मैं जिनसे मेरे दोस्त थे वहां पर, वो उनके बहुत क्लोज थे। अच्छा, इसलिए वो मुझे वहां उनसे आप कबाड़े का काम करते थे, स्क्रैप लेते हाँ, थे? जो मेरे जानकार थे उनके थ्रू मैं स्क्रैप का बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आप। ये मैं करीब 12 साल पहले की बात ओके। तो सर अगर मेंबर्स को डोमेस्टिक लेवल पे स्टार्ट करना हो जीरो से, क्योंकि तो हम पहली बात आपने समझ लिया हैं। कि स्क्रैप का बिजनेस कोई छोटा बिजनेस बिल्कुल नहीं है सर, साइज में भी छोटा नहीं है, बिल्कुल इको फ्रेंडली में भी छोटा नहीं है, हर और प्रॉफिट में भी छोटा नहीं। ओके। क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट है और आप बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर डोमेस्टिक लेवल पे 10,000 से शुरू कर सकते हैं। सर कैसे 10,000 से? आप देखते नहीं है जो आपके गली में आता है, हाँ जी, स्क्रैप खरीदने, हाँ जी, रोकड़ा लेके आता है। बिल्कुल। आप चाहे उसे रद्दी दें या कुछ लोहे का सामान दें, कुछ दें, आपके मुंह पे पैसा मार के जाता है। बिल्कुल सही बात है। कितना एक तरह से, और आप बड़ी खुशी से उसको माल देते हैं। वो वहां जाके किसी होलसेलर को देता है, होलसेलर अपने बड़े होलसेलर को देता है। तो ऐसे, और अल्टीमेटली वो जहां उसको रिसाइकिल होना है वहां तक वो पहुंच जाता है। बिल्कुल। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी और भी वीडियोस हैं, हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि 4 से 5 स्टेप होते हैं कबाड़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
जी हाँ, स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 से 5 स्टेज होती है। आप धीरे धीरे करके वो वीडियोस देखिए हमारी सारी, और हमारे अशोक सर जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को छोड़ दिया। बट मैं देखता हूँ इतनी सारी वीडियोस हम लोग बाग देखते हैं, बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। देखिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए पूरी डिटेल में तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि ये मेरा मनोबल बढ़ता है। अशोक सर के पास तो एक्सपीरियंस है, सर का मनोबल नहीं बढ़ता। सर कहते हैं मेरे पास तो ऑलरेडी है। नहीं, हमें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, जैसे अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो पहले आपने बताया 10,000 से स्टार्ट करो, दूसरा कैसा स्टेप होता है, तीसरा इंपोर्ट तक के जाने का पूरा एक स्टेप कैसा होता है? तो मैं ये नहीं कितना कहता पैसा? कि आप रेजिडेंट से आप इकट्ठा करें, आप एक होलसेलर बन सकते हैं कि वो जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं उनसे आप माल ले सकते हैं और आगे अपने से बड़े जो खरीदार है उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रैप की जानकारी होनी शुरू हो जाएगी और इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। मेरे एक जानकार हैं साउथ इंडिया में, 1,000 करोड़ का लोकल काम करते हैं। 1,000 करोड़ का? हाँ। और उनसे बड़े बड़े भी बहुत हैं जो एक एक पूरा प्लांट ही 500 करोड़ का उठा लेते हैं, 100 करोड़ का उठा लेते हैं। तो स्क्रैप इज ए वेरी हाई बिजनेस। तो और इस बहुत छोटे से शुरू किया जा सकता है। तो आपको जैसे आप एक होलसेलर बन जाएंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्क्रैप होते हैं, किसका क्या प्राइस होता है, कौन कहाँ बिकता है। और ये करके जैसे आप जब लोकल बिजनेस से इसको जानना शुरू करते हैं, साथ में प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप इस लेवल पर आ जाते हैं कि आप विदेश में जाके उसको कर सकें। हम उसमें क्या हेल्प देते हैं, हम आपको विदेश से संबंधित पूरी जानकारी देते हैं। एक तो आपका डर निकालते हैं विदेश यात्रा का, और उसके बाद यहाँ कस्टम में कैसे पेपर्स दाखिल करने हैं, कस्टम में क्या ड्यूटी लगेगी, किस तरह से काम होगा, ये हम समझाते हैं। फिर जो हमारे जैसे इंपोर्टर्स हैं और तो उनसे आपको मिलवाते हैं, जिससे आपका हौसला बढ़ता है और बातचीत करने का तरीका बताते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से या जो आपसे माल खरीदेगा। जब ये सारी जानकारी हो जाती है, फिर नंबर आता है कि हमें कहाँ से खरीदना है। यानी मान लिया हम दुबई से खरीदना चाहते हैं, तो दुबई में आप कहेंगे मैं नया हूँ, वास्तव में नए आदमी को वहाँ कोई घास नहीं डालेगा, बिल्कुल सही बात है, वो एंटरटेन नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हमारा आदमी मिलता है वहाँ पर, वो उसको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, होटल में लेकर जाएगा, उसके साथ बैठकर मीटिंग बनाए, औरों के साथ मीटिंग रखेगा 8, 10, 20 लोगों के साथ। बिल्कुल। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप सीखेंगे, उनके यार्ड में जाएंगे, देखेंगे एक्चुअल स्क्रैप कैसा होता है। और इम्पोर्टेड माल तो आई थिंक कुछ अलग भी होता है, डिफरेंस भी होता है। नेचुरली यहाँ का कूड़ा और वहाँ के कूड़े में फर्क होता है। तो जैसे यहाँ का डोमेस्टिक स्क्रैप आप देखेंगे, टूटी हुई चलनी, टूटी हुई साइकिल और बहुत सारे ऐसी चीजें जो बाहर इस्तेमाल नहीं होती तो वो, लेकिन स्क्रैप इज ए स्क्रैप बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो लेकिन वहाँ का जब आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ तो कंटेनर्स के कंटेनर्स खड़े हुए हैं, शिप के शिप लोड पड़े हुए हैं, तो जब आप वो देखेंगे तो आपका माइंड थोड़ा खुलेगा और आपको वो जो आदमी, हमारा आदमी वहाँ होगा, वो आपको बातचीत कराएगा वहाँ के लोगों से और आपको खुला भी छोड़ेगा कि आपको ऐसा ना लगे कि ये अपने लोगों से काम करवा रहे। रेट ऐसा ना लगे कि ये अपने लोगों से कुछ रेट ज़्यादा में दिलवा रहे हैं। आप और भी लोगों से पता करिए और वहाँ से पता करके जब एक्चुअल लोडिंग होगी तो उस टाइम भी वो वहाँ खड़ा होगा और वो माल अल्टीमेटली शिप से आएगा, शिपिंग कंपनियों से बात कराएगा, पैसा उसको कब देना है कब नहीं देना है वो सारा ऑर्गेनाइज करेगा, आपके सामने नेगोशिएट करेगा, रेट कम करवाएगा और ये देखेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बने कि नहीं बने। ये सारी सर्विसेज, मतलब कस्टम पे भी अगर कोई दिक्कत आती तो वो वहाँ वो भी हर चीज तो वो वहाँ, और लोडिंग के टाइम देखेगा क्वांटिटी सही है, क्वालिटी सही है और प्रॉपर सील लग गई है कंटेनर के ऊपर और वो टाइम से वो डिलीवर हो रहा है, डॉक्यूमेंट सही बने हैं। तो ये सारा काम करके फिर आप इंडिया आ जाएंगे। तो इंडिया में फिर दूसरा आदमी वो आपको कस्टम में हेल्प करेगा और इस तरह से आप जब माल, अब जब आपकी ट्रांजैक्शन हो गई तो फिर दूसरी ट्रांजैक्शन आपके लिए बच्चों का खेल। जैसे अगर कोई फरीदाबाद में है या फिर कोई मुंबई में है, अगर वो दिल्ली हमारे ऑफिस आना चाहता है तो पहली बारी में 20 फोन करेगा,
दूसरी बारी में 1 या 2 फोन करेगा, तीसरी बारी में तो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में नॉक नॉक करेगा और आ बिल्कुल जाएगा। इसी तरह से किसी भी बिजनेस का है, एक बार हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर आप खुद कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा बिजनेस है और बहुत प्रॉफिटेबल है, और इसको हम बहुत स्केल अप कर सकते हैं, सैकड़ों करोड़ तक ले जा सकते हैं। जितने मर्जी कंटेनर करो इनको, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, आप 100 करोड़ का रोज बेच लो, और सबसे बड़ी बात है कैश में, एडवांस में है। जो आपसे लेने वाले हैं वो आपको 10-20 करोड़ रुपए एडवांस दे देंगे, बट वो स्टार्टिंग में नहीं होता, थोड़ा सा आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, वो एक बार में बन जाती है पहचान। बिल्कुल, थैंक यू सर। बट एक चीज और बताइए सर, पहला लेवल अगर हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं स्क्रैप बिजनेस को, तो कितनी इन्वेस्टमेंट से, जैसे आपने पहला बताया मेरे को 10,000 से, अगर हम कहने की बात है, दूसरी लेकिन आप पे चले, इसमें मान लीजिए कि आप 1-2 लाख रुपए का रोज ट्रांजेक्शन करेंगे, हाँ जी, तो उससे फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 10 लाख का हो जाएगा, 20 लाख का, 30 लाख का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, आप खुद, आपको कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है, डिमांड ही मार्केट की आपका साइज बढ़ाती है। बिल्कुल, तो थैंक यू मेरी सारे मेंबर्स को। आप वीडियोस को, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके चेक करो उसमें और नॉलेज लो, क्योंकि बिना नॉलेज के कोई फायदा नहीं काम करने के लिए। हाँ, अगर आप लोकल में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर दे रखा है, आप मेरे से फ्री गाइडेंस ले सकते हो कैसे शुरुआत करें। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अशोक सर का नंबर पहले हमने ऑलरेडी दे दिया था, तो वहां पे आप जाके कॉल करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में वीडियो कैसी बनी है ये जरूर बताना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। थैंक यू सर।